हेलो हेलो। नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडी मसाला पॉडकास्ट जहां पे हम बात करते हैं हेल्थ, न्यूट्रिशन और अवेकनिंग की। इंडी मसाला पॉडकास्ट, मोर लाइफ ईच डे। आज की टॉपिक बड़ी इंटरेस्टिंग है। बड़े बड़े शहरों में जैसे मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, हमारे पैसों से हम जो टैक्स पे करते हैं, जो प्रॉपर्टी टैक्स होती है, ये टैक्स वो टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। वृक्ष कर भी होता है, आपके हर फ्लैट के ऊपर में टैक्स लगी होती है। एडुकेशन टैक्स होता है, क्रिमेशन टैक्स होता है, गार्बेज रिमूवल टैक्स होता है, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। सो जैसे आप किसी भी महानगर में रहते हैं या किसी भी म्यूनिसिपल एरिया में रहते हैं, तो जो म्यूनिसिपैलिटी है, नगर पालिका है, उसका काम है नगर को पालना। नगर को पालने में आप भी पाले जाने वाले इंसान हैं, मतलब जानवर हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एनी म्यूनिसिपल फंक्शन इज किस तरह की हेल्थ केयर आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बीएमसी, जो मुंबई की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसने फॉर द फर्स्ट टाइम, सरप्राइजिंग है, फॉर द फर्स्ट टाइम आज़ादी के इतने सालों बाद एक सर्वे की है। सर्वे इज रिकमेंडेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्टेप्स नाम है जिसका। सर्वे इज, ये बेसिकली डेटा कलेक्ट करती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज के बारे में और उनके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। फुल फॉर्म है स्टेप वाइज अप्रोच टू सर्विलेंस। सो मैं चैट जीपीटी को पूछ रहा था कि WHO के स्टेप वाइज अप्रोच ऑफ सर्विलेंस में क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं। तो जैसे कितने सिटीजन्स टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, कितने की डाइट अनहेल्दी है, फिजिकल इनएक्टिविटी कितने लोगों में है, अल्कोहल कंजम्पशन कैसी है, हाई बीपी कितने लोगों में है, डायबिटीज़ कितने लोगों में है, ओवरवेट कितने हैं, ओबेसिटी कितने लोगों में है। तो इसी से इर्द गिर्द सवाल उनसे पूछे जाते हैं कि आप क्या टोबैको इस्तेमाल करते हैं, इज इट ए च्यूएबल फॉर्म, आप सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, वीकली फिजिकल एक्टिविटी कितनी होती है, आपकी ईटिंग पैटर्न्स क्या हैं, क्या आप कुछ ब्लड प्रेशर और हाई डायबिटीज़ की दवाइयाँ लेते हैं, अगर लेते हैं तो कितनी बार, इज़ इट इन कंट्रोल और नॉट। ये सर्वे चली अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच में, जिसमें 5199 लोगों का शुमार किया गया और जिसमें 2601 मर्द थे और 2598 महिलाएं थी। सर्वे के रिजल्ट्स एज यूजुअल बहुत इंकरेजिंग तो नहीं है, बट डॉक्टरों को, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो एक पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको पहली बार मुंबई की एक बेस लाइन डेटा मिली है। इतने बड़े शहर में 5000 का सर्वे छोटा है। मैं उम्मीद करता हूँ इस सर्वे से एक आई ओपनर के जैसे काम करके और भी सर्वे किए जाएंगे। प्लस देश के जो छोटे छोटे म्यूनिसिपल्स अथॉरिटीज़ हैं वो भी अपने एरिया में हेल्थ सर्वे करें और देखें कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज़ हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत हानि होती है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है, उसको क्या प्रिवेंट किया जा सकता है और उसके लिए क्या करना है, क्या कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ईटिंग के ऊपर में सबसे पहले सवाल पूछा गया कि क्या आप दिन में 400 ग्राम फ्रूट्स या वेजिटेबल 4 से 5 सर्विंग्स में खाते हैं क्या। ये डिमांड आज की कुछ ज़्यादा लग रही है एंड एज यूजुअल 94% लोगों ने बोला जी नहीं। एवरेज फ्रूट और वेजिटेबल्स की सर्विंग 2.6 सर्विंग्स आती है और इसमें भी फ्रूट तो मेरे हिसाब से बहुत कम ही होगा। वेजिटेबल लोगों ने इसलिए जोड़ दिया होगा कि कुछ भाजी लंच में, कुछ भाजी डिनर में खाते हैं, तो दैट्स द रियलिटी। सॉल्ट के बारे में पूछा गया। WHO रिकमेंडेशन इज 5 ग्राम्स पर डे फॉर वन इंडिविजुअल। मुंबई की एवरेज निकल के आ रही है 8.6 ग्राम, विच इज़ वे बियॉन्ड दैन व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। एंड क्या आप घर में बहुत ज़्यादा नमक वाला चीज़ खाते हैं? अक्सर नहीं। तो ये एक्स्ट्रा नमक कहाँ से आता है हमारे डाइट में? पैकेट खोलें, बहुत सारा नमक मिल जाएगा, बहुत सारी चीनी मिल जाएगी, बहुत सारा फैट मिल जाएगा, फैट नहीं, ट्रांस फैट मिल जाएगा। तो प्रोसेस फूड और रोड साइड खाने में जो चीज़ें हैं वो चटकार वाली होती है, नमक तेज, मिर्ची तेज। तो हम मुंबईकर्स को कहीं कहीं ये सोचना पड़ेगा कि वो नमक कहीं बढ़ के हमारे डाइट को तो नहीं खराब कर रही है। एक्टिविटी मॉडरेट टू इंटेंस 150 मिनट्स पर वीक रिकमेंडेशन है WHO की। दिल थाम के बैठिए। ऑलमोस्ट 75%, 75.3% लोगों ने बोला कि उनकी कोई डेडिकेटेड डेली हेल्थ एक्टिविटी नहीं है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, 75% मुंबईकर्स को किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए टाइम नहीं है। भाई ट्रेन पकड़नी है, भागना है, दौड़ना, भागना दौड़ना भी एक्टिविटी है, बट इंटेंडेड फिजिकल एक्टिविटी केवल 25% लोग ही कर पाते हैं। कौन से लोग हैं 25%? देखिए आजू बाजू में मिल जाएंगे आपको। वेट
बेसिक जो BMI होता है, जो बॉडी मास इंडेक्स होता है, 25 kg पर मीटर स्क्वायर इज रिकमेंडेड। मुंबई में 46% लोग ओवरवेट हैं और 12% लोग ओबीस हैं जिनकी BMI 30 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होती है। तो 6 to 8 58% लोग मुंबई में ज़्यादा वजन लेकर घूम रहे हैं अपने शरीर पे। टबैको का इस्तेमाल 15% ने बोला मैं टबैको इस्तेमाल करता हूँ, मुझे लगता है कुछ लोगों ने झूठ भी बोला होगा। तो 15% ने माना कि वो यूज़ करते हैं, जिसमें 12% लोगों ने बोला मैं डेली इस्तेमाल करता हूँ, और स्मोक करने वाले से ज़्यादा च्यू करने वाले थे। मुझे ये भी लगता है कि वो च्यू करने वाले पकड़े गए होंगे, उनकी जो दांतें होती हैं स्टेन हो जाती है पान खा के या गुटखा खा के, तो सर्वेयर ने खुद ही बोल दिया होगा आप तो तम्बाकू खाने वाले हो। स्मोकर्स थोड़ा बच जाते हैं छुप छुप। हार्ट, टोटल कोलेस्ट्रॉल मोर देन 190 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इक्वल टू और मोर देन इज कंसिडर्ड बैड। 21%, 21%, 5 में से एक बंदे की कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स मुंबई में बढ़ी मिली है। मैं पाव भाजी को बिल्कुल ब्लेम नहीं करूँगा, ना ही मिसल पाव में जो मिसल के ऊपर तैरती हुई वो तेल होती है, और जो कुछ भी आप किसी भी होटल से मंगाएं, कई बार तो मैं कटोरी से ऐसे हटाता हूँ, चम्मच के चम्मच तेल निकलते हैं, तो कौन सा तेल? पाम ऑयल। जिम्मेदार शायद हम ही हैं। ब्लड प्रेशर की बात करें तो WHO रिकमेंडेशन है कि 140 इक्वल टू 140 डायस्टोलिक एंड इक्वल टू और मोर देन 90 mm सिस्टोलिक इज कंसिडर्ड टू बी हाइपरटेंशन। अभी इसके जो पैरामीटर्स हैं ये वर्ल्ड ओवर चेंज हो रहे हैं। तो मतलब 120/80 जो हम सुनते थे पहले कि 120/80 का ब्लड प्रेशर ठीक होना चाहिए, उसको बढ़ा के 140/90 किया जा रहा है। हेल्दियर सोसाइटीज़ में इसको कम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप भी अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिएगा, खुद चेक कीजिएगा कि ब्लड प्रेशर के आपके एज के हिसाब से क्या मायने सही होने चाहिए। 34% मुंबईकर्स में हाई ब्लड प्रेशर है, जिसमें से 72%, वो 34% के 34% के 72% जो लोग हैं वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और जो 72% ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसमें से 40% लोगों को ब्लड प्रेशर के साथ साथ डायबिटीज़ की भी शिकायत है। करेक्ट। कार्डियोवैस्कुलर रिस्क 37% मुंबईकर्स 3 से ज़्यादा रिस्क लेकर चल रहे हैं अपनी लाइफ में। डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ को 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इक्वल टू और मोर देन उसको डायबिटीज़ बोला जाता है। तो 18% हाई ब्लड शुगर के शिकार हैं, जिसमें से कि अगर 110 मिलीग्राम से 126 मिलीग्राम के बीच की जो है उसको प्री डायबिटिक रेंज बोला जाता है। 16% मुंबईकर्स आर ऑलरेडी प्री डायबिटिक। इसमें से खुशी की बात है कि 82% आर ऑलरेडी ऑन सम ट्रीटमेंट, 42% आर एबल टू control their diabetes, and 8.3% ओवरऑल पॉपुलेशन इन मुंबई जो सर्वे हुई है उसमें डायबिटीज़ हाइपरटेंशन दोनों लेके चल रहे हैं। ये तो बात हुई है सर्वे के लोगों की। बाकी कितने सारे हाइपरटेंसिव्स हैं, डायबिटिक्स हैं जो कि इस बीमारी को लेकर चल रहे हैं, उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी चेक नहीं कराया। मेरे काम के दौरान मैं ट्रांसप्लांट सर्जन से मिल रहा था, ट्रांसप्लांट फिजिशियन से मिल रहा था। तो एक खास कम्युनिटी में, एक खास कैचमेंट एरिया में आप बहुत सारे किडनी रिलेटेड डिसीज़ देखेंगे, और मुझे भी ये परेशान कर रहा था कि ये खासकर हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं उनमें ये किडनी रिलेटेड डिसीज़ इतने क्यों आते हैं। एक बड़ा इजी सा एक्सप्लेनेशन था कि डाइटरी पैटर्न है, मीट मटन चिकन बीफ ज़्यादा खाया जाता है, इसकी वजह से होगा। डॉक्टरों से बात करने के दौरान पता चला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। डाइटरी फैक्टर मे बी वन कॉम्पोनेंट, बट सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट ये है कि मियाँ भाई लोग मानते हैं कि हमें कुछ होगा नहीं। वापस रिपीट करना चाहता हूँ, मियाँ भाई लोग मानते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा, बाकी सब भगवान देखेंगे, अल्लाह देखेंगे। और बाय द टाइम दे रीच टू अ फिजिशियन तभी तक उनकी क्रिएटिनिन लेवल 10, 11, 12 हो जाती है, सीधे डायलिसिस पे जाते हैं। बिकॉज ऑफ पुअर इकोनॉमिक कंडीशन बहुत सारे लोग डायलिसिस कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और अल्टीमेटली ड्रॉप डाउन होते हैं। ट्रांसप्लांट इन मुस्लिम कम्युनिटी इज रियली 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 वेरी स्मॉल। जो भी श्रोता हैं जो सुन रहे हैं आपके आसपास में, अगर आप खुद भी मुस्लिम हैं, आपके पहचान में दोस्त मुस्लिम है, बाकी उन सबको ये बताएं कि वो जहाँ भी उनके जो फेथ के लीडर्स हैं उनसे बात करें, बताएं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि आप जब भी जुम्मे के दौरान जो आप लोगों से गुजारिश करते हैं, जो बातचीत करते हैं, उसमें बताएं कि आपकी अगर 30-35 साल आपकी उम्र हो गई है तो आप इस 2 चीज़ों को तो ज़रूर चेक करें, आपकी ब्लड प्रेशर बराबर है कि नहीं, बराबर मुंबई की वर्ड,
एंड इज़ योर ब्लड शुगर इन कंट्रोल. वाई? बिकॉज दोनों चीज़ें, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, आपके वाइटल ऑर्गन्स को परेशान करती हैं, तबाह करती हैं. इसमें आपकी आई साइट आती है, आपका ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपकी किडनी फेल हो सकती है. किडनी फेलियर इज़ वन ऑफ द कॉमन फैक्टर इन हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ बोथ इंक्लूडेड. मैं कभी डिटेल में बात करूंगा. डॉक्टर्स आपको कभी नहीं समझाते कि आपकी ब्लड प्रेशर से आपको क्या प्रॉब्लम होती है या डायबिटीज़ से क्या प्रॉब्लम होती है. एक दवाई खा करके चलने की बात की जाती है, बट क्या कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जिन चीज़ों को करके आप दवाई के साथ साथ, मैं दवाई नहीं खाने की सलाह नहीं देता हूँ, दवाई खाएं, लेकिन क्या हम उसमें ऐड करें जिससे हमारी लाइफस्टाइल में हम थोड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ला पाएँ. तो कुछ लो हैंगिंग फ्रूट के ऊपर हम बात करते हैं. वर्ल्ड ओवर ये निकल के आ रहा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके ब्लड प्रेशर एंड हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़, आई मीन शुगर को कंट्रोल करने का. क्योंकि जितनी बार आप खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट रिच खाना खाते हैं, हम वेजिटेरियंस नहीं, हम ग्रीनटेरियंस हैं, हमारी बॉडी में उतनी बार इंसुलिन रिलीज होती है और ये लीड करती है इंसुलिन रेसिस्टेंस की तरफ हमारी बॉडी को. तो याद रखिए इसको. इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में अपनी नॉलेज बढ़ाइए, धीरे धीरे आगे बढ़िए. मेरे से बात करिए, मेरे से बात कीजिए. पिछले 3.5-4 साल से हम लोग कर रहे हैं, उसके बेनिफिट हमें डेफिनेटली मिलते हैं. लो कार्ब डाइट, वापस बोलता हूँ, ग्रेन्स के ऊपर में भात, रोटी बहुत ज़्यादा है, चीनी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, उसको कम करने की ज़रूरत है. तेल गंदे वाले, पाम ऑयल, बाकी जो इंडस्ट्रियल ऑयल हैं, उसने हमारे ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स को एकदम हिला के रखा हुआ है. घी खाएं, कोल्ड प्रेस्ड तेल का इस्तेमाल करें. मेरे पिछले एपिसोड को सुने घी के बारे में, तेल के बारे में जो हम बात कर रहे थे. मैं आपको नहीं चाहता आप जिम ज्वाइन करें, आप बहुत ज़्यादा फ्रेनेटिक हो जाएं, बहुत वॉकिंग करें. कम से कम एक पूरे वीक में कम से कम 150, 130, 180 मिनट डेडिकेटेड वॉकिंग करनी है. उससे भी जाने दीजिए. अगर वो भी नहीं हो रहा, कम से कम ये देखिए कि आप एक दिन में 6 से 7 हज़ार स्टेप्स क्लॉक कर पा रहे हैं कि नहीं. कम से कम 6 से 7 हज़ार स्टेप्स चल पा रहे हैं कि नहीं. वो आपकी फ़ोन आपको बता देगी, आपकी घड़ी आपको बता देगी. मेडिटेशन करें, स्लो ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें, स्ट्रेस कम करें. कॉर्टिसोल्स ऑटोमेटिकली आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर में बहुत बड़ा, जितनी आप स्ट्रेस में रहेंगे आपका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी उतना बढ़ा रहेगा. रिड्यूसिंग और स्टॉपिंग प्रोसेस्ड फूड इज़ हम्बल रिक्वेस्ट. क्योंकि नमक ज़्यादा होता है, उसमें चीनी ज़्यादा होती है, उसमें ट्रांस फैट ज़्यादा होते हैं. तो पैकेट से निकला हुआ खाना हम जितना कम खाएं हमारे स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा होता है. मॉनिटरिंग योर ब्लड प्रेशर एंड शुगर टाइमली वंस यू क्रॉस 30-35 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज इन प्रिवेंटिव चीज़ों से आप छोटी छोटी लाइक सस्ती दवाइयाँ हैं, दिन की ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 या 20 रुपये की दवाई आएगी, बट आप डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को अंडर कंट्रोल रख पाएंगे, जो लॉन्ग टर्म आपकी वाइटल ऑर्गन्स, आई साइट, ब्रेन, हार्ट और किडनी को बचा सकेगी. जाते जाते एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि रेगुलर चेकअप आप ज़रूर कराएं. एक बार आप इन दोनों चीज़ों से खुद को आइडेंटिफाई करना है, आपको हो गई है तो. हालांकि डिसीज़ को ओन मत कीजिए. ये मत बोलिए कि मैं डायबिटिक हूँ, मैं हाइपरटेंसिव. नो, ये नहीं बोलना है. दिस बॉडी हैज़ गॉट इस कंडीशन, और ये पूरा दोनों कंडीशन जो है रिवर्सिबल हैं. हाइपरटेंशन भी और डायबिटीज़ भी आप रिवर्स कर सकते हैं. तो एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है. याद रखिएगा, मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि जेनेटिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एपिजेनेटिक्स. एक ही फैमिली में 2 भाई पूरी तरह से सिमिलर जीन्स लेकर आते हैं, लेकिन अपने लाइफस्टाइल से भी सेम हो सकता है. बट खाली पॉजिटिव आउटलुक है, उनका माइंडसेट क्या है, वो किस तरह से दुनिया को देखते हैं, ये बहुत हद तक आगे के स्वास्थ्य को निर्धारित करता है. सोचिए इसके बारे में. हालांकि कल मैं कोशिश करूंगा कि हमें क्यों डरना चाहिए हाइपरटेंशन से और हाई ब्लड शुगर से, इसके ऊपर हमें क्या लेमैन टर्म में हम कुछ बातचीत कर सकते हैं क्या, और कुछ ऐसे स्मॉल हैक्स हैं क्या जो कि हमें लॉन्ग टर्म तक हेल्दी रख सकें, जिससे आप बिना इन वाइटल ऑर्गन्स के नुकसान के अपने लाइफ में स्वस्थ रह सकें. तो मैं इसके ऊपर कोशिश करूंगा. मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए. बाय बाय, टेक केयर.